We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में नाक रगड़कर भारतीय सेना से अपनी फजियत को रोकने की गुजारिश की थी, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना का शिकंजा शहबाज सरकार पर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में तख्ता पलट की कवायद और तेज हो गई। दरअसल जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद सीज फायर की सहमति हुई तो पाकिस्तान ने उसे नहीं माना। इससे युद्ध विराम समझौते पर सवालिया निशान लग जाता है। यह अमेरिका की मध्यस्थता पर भी सवालिया निशान लगाता है। पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं कि अमेरिका उससे क्या चाहता है। हालांकि पाकिस्तान ने खुद ही सीज फायर के लिए अमेरिका से संपर्क किया था, मगर उसने फिर से भीषण ड्रोन हमला किया। इससे साफ है कि वहां जनरल असीम मुनीर की आर्मी अब शहबाज शरीफ सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब या तो तानाशाही आएगी या जनरल मुनीर की कुर्सी जाएगी। भारत में पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कुल 11 जगह सीज फायर वायलेशन हुआ है। इन सभी हमलों को नाकाम किया गया, मगर लगता है कि जनरल असीम मुनीर अब परवेज मुशर्रफ की राह पर चलने की कोशिश में लग गए हैं। वो भारत में हमला करके सेना में अपना कद बढ़ाने की जुगत में लगे हैं। जनरल असीम मुनीर को लगता है कि भारत के खिलाफ सेना को भड़काकर वो लंबे समय तक आर्मी चीफ के पद पर रह सकते हैं। इसके साथ ही वो शहबाज शरीफ को कमजोर और नकारा प्रधानमंत्री साबित करके बहुत चालाकी से सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। पाकिस्तान में सेना का सत्ता पर कब्जा करने का इतिहास रहा है। जब भी पाकिस्तान में कोई आंतरिक संकट खड़ा होता है तो सेना लोगों का ध्यान भारत के काल्पनिक खतरे की ओर मोड़कर सत्ता पर कब्जा कर लेती है। भारत पाकिस्तान के बीच 86 घंटों तक चला युद्ध 10 मई की शाम 5 बजे खत्म हो गया था, जब दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई। लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान की उकसाने वाली गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गईं। पाकिस्तान ने कई इलाकों में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की है। वहीं एक संदिग्ध ड्रोन को लेकर कश्मीर के बारामूला जिले में धमाका हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जनरल असीम मुनीर को लगता है कि भारत के खिलाफ सेना को भड़काकर वो लंबे समय तक आर्मी चीफ के पद पर रह सकते हैं। इसके साथ ही वो शहबाज शरीफ को कमजोर और नकारा प्रधानमंत्री साबित करके बहुत चालाकी से सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। पाकिस्तान में सेना का सत्ता पर कब्जा करने का इतिहास रहा है। जब भी पाकिस्तान में कोई आंतरिक संकट खड़ा होता है तो सेना लोगों का ध्यान भारत के काल्पनिक खतरे की ओर मोड़कर सत्ता पर कब्जा कर लेती है। भारत पाकिस्तान के बीच 86 घंटों तक चला युद्ध 10 मई की शाम 5 बजे खत्म हो गया था, जब दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई। लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।